सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्किन और बाल। एंड लड़कों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि भाई अगर दाढ़ी में पैचेस हो या बाल अगर झड़ना शुरू हो जाए ना, तो उनके कॉन्फिडेंस के ऊपर एक इशू शुरू होता है। अगर आपको ये हो अपने बालों और स्किन को लेके सीरियस हो, तो दोस्तों मेरा आज का वीडियो आपको बड़ा काम आएगा। रूट सैल्यूट, क्या हाल है दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज की वीडियो में आपको मैं रिव्यू दे रहा हूँ ऑन मास्क बाय GHC का डर्मा रोलर। मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना क्या आपने कभी डर्मा रोलर यूज़ किया है, हाँ या ना। भाई डर्मा रोलर एक कमाल की चीज़ है। एंड ट्रस्ट मी, इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे पिछले 6 महीने से डीएम्स आते जा रहे हैं। मेरे सारे वीडियोस पे कमेंट आ रहा है, मुझे इंस्टाग्राम में डीएम आ रहा है कि भाई प्लीज़ एक डर्मा रोलर के ऊपर वीडियो बनाओ। मैं इसको टेस्ट कर चुका हूँ, ये मेरा सेकंड टाइम इसको मंगाने के लिए, तो ही मैं आपको इसका रिव्यू दे रहा हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको बताता हूँ इसके क्वालिटी के बारे में, इसे कैसे यूज़ करना है एंड कब यूज़ करना है, क्योंकि भाई डर्मा रोलर को इस्तेमाल करने का एक तरीका होता है अगर आपको सही रिजल्ट चाहिए तो। साथ ही साथ जिसको नहीं पता है डर्मा रोलर क्या होता है, वो भी इन्फॉर्मेशन मैं आज की वीडियो में देने वाला हूँ, सो दैट आपको समझ में आए ये करता क्या है। साथ ही मैं इसकी प्राइसिंग के ऊपर एक्सप्लेन करूंगा एंड ओरिजिनल कहाँ से मंगा सकते हो ना, उसका भी लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में होने वाला है। ये डर्मा रोलर का कॉपीज बहुत मिल रहा है मार्केट में, नकली आइटम मत यूज़ करो, ओरिजिनल यूज़ करो GHC का, तो ज़्यादा अच्छा है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। डर्मा रोलर को यूज़ करने से पहले आप अपने चेहरे को अच्छे से पानी से पहले धो लीजिए। साफ़ कर लिया आपने, साफ़ करने के बाद आप डर्मा रोलर को अप्लाई करेंगे। बैक एंड फोर्थ आपकी मूवमेंट होने वाली है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड डायगोनल। आप तीनों तरीके से इसको यूज़ करेंगे बिकॉज इसके माइक्रो नीडल्स को अच्छे से आपके स्किन पे लगना है, सो दैट अपना वो काम शुरू कर सकें। एक बात और ध्यान में रखिए कि भाई प्रेशर उतना ही अप्लाई कीजिए जितना नेसेसरी है, ज़्यादा घिसने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा घिसने से कुछ नहीं होगा। एक मेथड होता है इसको रोल करने का। इमेजिन कीजिए आप शेव कर रहे हैं, तब शेव करते वक्त थोड़ी ना ब्लेड को पूरा घिस देते हो, चमड़ी थोड़ी उखाड़नी होती है, एक मेथड में शेव करते हैं, राइट। वही सेम स्ट्रैटेजी, वही सेम प्रेशर आपको यूज़ करना होता है जब आप एक डर्मा रोलर यूज़ कर रहे हो। याद रखना, डर्मा रोलर को यूज़ करने के बाद आपको इसको वॉश करना है। अब वॉश करने के लिए आप इसको अल्कोहल के स्क्रब से भी वॉश कर सकते हो, सैनिटाइजर से भी, जो भी आपके पास अवेलेबल है। पर याद रखना, ये अल्कोहल और ये वॉश करने के बाद अपने इस पर मत रगड़ देना। करने के बाद इसको थोड़ा सूखने देना, नॉर्मल हो जाएगा, फिर यूज़ करना है। वरना अल्कोहल या सैनिटाइजर जो भी आप यूज़ कर रहे हो, आपने तुरंत इसको वॉश करके अप्लाई कर लिया चेहरे पर, तो आपका चेहरा जलेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है दोस्तों, अगर आप कोई हो लड़का या लड़की जिसे एक्ने आया हुआ है, बहुत ज़्यादा पिंपल निकले हुए हैं, डोंट यूज़ इट ऑन फेस, मत यूज़ करना। लड़कों के लिए भी अगर बियर्ड रीजन पे आपको वहाँ पे पिंपल आया हुआ है ना, तो नहीं यूज़ कीजिए। पहले भाई सैलिसिलिक फेस वॉश यूज़ करके अपने बियर्ड एरिया से जहाँ पर भी है फेस पे पिंपल हटाओ, उसके बाद डर्मा रोलर यूज़ करो, वरना माइक्रो नीडलिंग की वजह से वो फट जाएगा एंड देन इशू हो जाएगा। इसे कितनी बार यूज़ करना है, मैं सजेस्ट करूँगा हफ्ते में 4 से 5 बार आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यूज इट फॉर अप्रॉक्सीमेटली 5 to 10 मिनट्स, मोर देन इनफ। अब नीडल साइज के हिसाब से बात करूँ तो ये है 0.5 mm की नीडल, जो परफेक्ट है स्किन रीजन के लिए एंड बियर्ड रीजन। प्राइसिंग की अगर मैं बात करूँ ना दोस्तों, तो ये बेहतरीन प्रोडक्ट अपने को पड़ सकता है अराउंड 298 रुपीज़ से लेकर 300 रुपीज़ तक ओनली, विच इज़ वेरी चीप फॉर अ सच गुड क्वालिटी प्रोडक्ट। यार जब माइक्रो नीडलिंग करने के लिए आप लोग जाते होगे ना किसी कॉस्मेटोलॉजिस्ट के पास या डर्मेटोलॉजिस्ट के पास, भाई वो लोग मिनिमम एक सिटिंग का आपको 7,000 से 8,000 रुपये तक लेते हैं। एंड एक होम माइक्रो नीडलिंग प्रोडक्ट के लिए 298 रुपीज़ तो बहुत ही किफ़ायती हो। इसके जो ओरिजिनल सेलर का लिंक है नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन में, वहीं से मंगाइए, फेक प्रोडक्ट मत लीजिए। अब जितनों को नहीं पता है डर्मा रोलर क्या होता है, ये उनके लिए है। देखो दोस्तों, डर्मा रोलर ना एक माइक्रो नीडलिंग प्रोसेस होती है, ठीक है। ये प्रोसेस से बेसिकली क्या होता है कि इसके जो छोटे छोटे नीडल से आपके चेहरे को प्रिक करते हैं, ठीक है, ये कांटे आपके अंदर घुसते हैं एंड आपके स्किन की कोलेजन लेवल्स को इंप्रूव करते हैं एंड जो स्किन टोन होता है ना उसको थोड़ा इंप्रूव करते हैं। ये कैसे होती है, जब ये माइक्रो नीडलिंग आपके चेहरे को टच करता है या जहाँ पे आपका स्कैल्प हो, आपका स्किन में कहीं पर भी टच हो रहा है, वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करता है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। मेजॉरिटी गाइज एंड गर्ल्स यूज़ करते हैं डर्मा रोलर जब उनके चेहरे पे कोई स्कार आ गया है, व्रिंकल्स आ रहे हैं, कोई ओपन स्पोर्स हैं, तब डर्मा रोलर यूज़ करते हैं। सबसे अच्छी चीज़ ये डर्मा रोलर होता है क्या है कि इसमें कूल ऑफ पीरियड नहीं होता, बिकॉज इसकी जो साइज़ है वो 0.5 mm के जो इसके नीडल्स लगे हुए हैं। इसको जब अपने चेहरे पे लगाते हो, आपको एक कूल ऑफ पीरियड की ज़रूरत नहीं है। यूजुअली जब अगर मान लो जैसे कपिंग करते हैं या कोई चीज़ें होती हैं, इसमें बॉडी को कूल ऑफ पीरियड लगता है, जब बॉडी उस स्टेट ऑफ शॉक में जाती है, देन वो रिपेयर होती है एंड देन यू नीड दैट ब्रेक एंड देन यू कैन रीस्टार्ट। डर्मा रोलर के साथ ऐसा कोई कूल ऑफ पीरियड नहीं है। आपने आज भी यूज़ किया, आप कल भी यूज़ कर सकते हैं, परसों भी यूज़ कर सकते हैं, बैक टू बैक। और यही सारी चीज़ें अगर आप एक प्रॉपर कॉस्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके माइक्रो नीडलिंग कराओगे, तो भाई ये सिटिंग 15,000 मिनिमम तो जाती ही जाती है। मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ कॉस्मेटोलॉजिस्ट की चीज़ों को लेके एंड एक होम ट्रीटमेंट मेथड को लेके, पर एनी डे ये भी मेजॉरिटी ऑफ द वर्क करता है एंड किफ़ायती है। अब लड़कों के लिए एक बात और समझ के ले लीजिए भाई साहब, बिसाइड ये आपके चेहरे के कोलेजन लेवल एंड केराटिन लेवल को इंप्रूव करता है, ये एक और चीज़ करता है, वो ये है कि आपकी बियर्ड ग्रोथ में असिस्ट करता है।
ये कैसे करता है कि इसकी माइक्रो नीडलिंग प्रोसेस जो है आपके चेहरे पे वो न्यूट्रिएंट्स को, वो ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करता है, जिसके वजह से आपकी दाढ़ी ग्रो कर पाएगी। सिर्फ बियर्ड नहीं मेरे भाई, अगर आपके कोई हेयर फॉल हो रहे हैं, हेयर लॉस हो रहा है, रिसीडिंग भी हो रहा है ना, अगर वहाँ पे भी ये काम आता है। हेयर फॉल होने के 2 मेजर स्टेज होता है। पहला स्टेज होता है एनाजिन, जिसमें आपके बेसिकली हेयर सेल्स डिवाइड होते हैं और आपके हेयर ग्रो होते हैं, बार बार बढ़ते रहते हैं, ठीक है, गिरने के बाद भी वापस वो ग्रो करता है। दूसरा स्टेज होता है टेलोजन, जिसमें बेसिकली आपके जो हेयर हैं उनकी ग्रोथ बंद हो जाती है, आपके बाल रेस्टिंग मोड में चला जाता है। इससे आपके हेयर फॉलिकल्स वापस ग्रो नहीं करती, डिवाइड नहीं होती है एंड बेसिकली बाल नहीं हो। डर्मा रोलर को स्कैल्प पे यूज करते वक्त ये भाई नोटिस किया गया है कि वो जो इसकी माइक्रो नीडलिंग करने की वजह से जो एरिया में वो न्यूट्रिशन नहीं पहुंच पा रहा है, जिसकी वजह से वो बाल ग्रो नहीं कर रहे हैं, वो चीज़ क्योर हो जाती है। डर्मा रोलर को स्कैल्प पे यूज करने का इफेक्टिव रिजल्ट ये है मेरे भाई कि जहाँ जहाँ वो न्यूट्रिएंट नहीं पहुंच रहा है, ब्लड फ्लो नहीं पहुंच रहा है, भाई इसके काम करने के वजह से वो पहुंचेगा, जिसकी वजह से आपके बाल ग्रो करना शुरू करेंगे। ऑब्वियसली आप मेनी अदर कॉम्बिनेशंस भी यूज कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको बेटर रिजल्ट मिले। वो क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है उसके बारे में भी मैं वीडियो बनाऊंगा मेरे आगे आने 1-2 वाले सीरीज में। एंड भाई एक और चीज़ है कि भाई, एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, एंड एक और चीज़ है यार कि मास बाय जीएससी का ये जो प्रोडक्ट है ना, फिर से एंड एक और चीज़ है दोस्तों कि ये मास बाय जीएससी का जो प्रोडक्ट है ना, ये एक इंडियन ब्रांड है। तो भाई एनी डे गो वोकल फॉर लोकल, अपने देश के प्रोडक्ट को सपोर्ट करना। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट दोस्तों, मैंने काफ़ी डर्मा रोलर यूज़ किया हुआ है एंड कोई मुझे इतना बढ़िया नहीं लगा बिसाइड्स दिस वन, क्योंकि भाई क्वालिटी अच्छी है, लिटरली इसकी क्वालिटी अच्छी है, आराम से चल जाता है। डर्मा रोलर को कितनी बार चेंज करना चाहिए? एक डर्मा रोलर 45 डेज के बाद आपको चेंज करना ही चाहिए, विच इज़ गुड। एंड प्राइसिंग सस्ती है इसकी, तो आपको वैसे कोई टेंशन वाली बात भी नहीं। ऑल इन ऑल दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। एंड अगर आपको अच्छा लगा है ना, तो ही चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अपने भाई के साथ ऐसे ही कनेक्टेड रहिए। अगर आपको कोई और भी वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट कीजिए, या ये है मेरा इंस्टाग्राम आईडी, यहाँ मुझे फॉलो करके डीएम कर देना। वो जो भी टॉपिक है उसके मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, या आपको मुझसे कोई कॉन्वर्सेशन करना है हम वो भी कर लेंगे। तब तक के लिए आप जहाँ पर भी सेफ रहे, सुरक्षित रहे, अपने घर वालों का ध्यान दीजिए। मैं मिलता हूँ बहुत जल्दी आपको ऐसे ही कुछ और वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय।